श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार स्मृते नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की 37वां अध्याय 27वें अध्याय की कथा। 37वां मैंने 37वें अध्याय की कथा है। इसमें केसी और बेमासुर का उद्धार भगवान के द्वारा तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति का कथन श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, केशी तु कंस प्रहिता खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूताभ्रविमान संकुलं कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः। परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तीतर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहाट से सबके सब भय से काँप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। मुंह क्या था, मानो किसी वृक्ष का खोखोड़ा हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा और वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज उसे ललकारा। भगवान की उसको सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया रहा। उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार सकता है। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुण उन्हें उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया, उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह कोष से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अपना बायां हाथ ऊपर करके उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जिससे सर्व बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श पाते ही केसी के दांत टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर लोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में फैलने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया है कि उसकी सांस की भी अनेक आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आँखों की पुतली उलट गई। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के साचे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। कृष्णा कृष्णा प्रमेय आत्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवा खिलावा सातुताम प्रवर प्रभो।
और जैसे एक ही व्यक्ति, एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के सिवा, आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। हाँ, फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। हाँ, यह सब करने के लिए आपको अपने शत्रुत्व और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राशियों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में उत्तीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इसके इसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहाट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु, आप परसों में आपके हाथों चारूण मुष्टिक दूसरे पहलवान, कुबरल्यापीठ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालेवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इन्हीं के चीं चप्पड़ करने पर उनको जो है उनका मजा सिखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नृत्य को आपसे छुड़ावेंगे। अब आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि की जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात राजा पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेगा, काशीपुरी को जला देगा, युधिष्ठिर के भक्त सम्मिलित होगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवत को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध ज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद में निमग्न रहते हैं, इसीलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प मोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ईश्वर संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र जगत, उसके अवशेष विशेषों, भाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा विग्रह प्रकट किया है और आप यदु विष्णु तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आनंद आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा पात करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी की लड़ाई मारकर फिर अपने प्रेमियों प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्वत पशुपाल के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे जब सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर अपने छिपने छिपाने लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश देख करके व्योमसुर वहाँ आया। वह मायासुर का पुत्र था। मायावी के आचार मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बड़े हुए। वह भेड़ बहुत से बालकों का चुरा छिपा आता था। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ गुफा में डाल देता और उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्त वत्सल भगवान उसकी आकर तो जान गए।
जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उस समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। भीमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लें, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में से पहुंचा दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूँ, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया ताकि वह अपने को छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुई चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले गए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोमासुरवधो नाम 37 अध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम।